हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी शाम का ये टाइम, दोपहर का ये टाइम है, शाम का नहीं दोपहर का टाइम है। एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है। जहाँ से लास्ट वीडियो मैंने ख़त्म किया था वहीं से वीडियो शुरू हो रहा है। और यहाँ पर कपड़े वगैरह की तय मैंने बना ली थी और उसके बाद मैं साथ साथ में इनको लगा दूँगी अलमारियों में। और क्या होता है, अलमारी में कपड़े लगाने से पहले एक बार चेक करना पड़ता है कि दोनों बच्चों की अलमारी ठीक है या नहीं। क्योंकि मैं तो वीक में, हर वीक में या दो, मतलब वीक में 2 बार भी हो जाता है। कभी कभी ज़्यादा बच्चे अलमारी ख़राब कर देते हैं, नहीं तो वीक में एक बार तो बच्चों की अलमारी में ठीक करती ही करती हूँ। और उस कपड़े रखने से पहले एक बार चेक कर लेती हूँ कि इधर उधर कई कपड़े फैले तो नहीं हुए। अगर जो फैले हुए हैं तो उनको साथ साथ में अरेंज कर देती हूँ और फिर उसके बाद में जो धुले हुए कपड़े हैं वो भी मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों के कपड़े मैंने रख दिए हैं, साथ साथ में अपने भी और हिमांग के पापा के भी कपड़े भी साथ साथ में अलमारी में लगा के रख दूंगी, ताकि हिमांग के लिए जो है वो कोई भी ऑप्शन ना बचे कुछ भी जो है सामान फैलाने का। नहीं तो अगर मैं इनको यहीं छोड़ दूंगी और किसी काम में लग जाऊंगी, नहीं बाद में रख कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, तो हिमांग के पास ना पूरा पूरा चांस होता है मेरा काम बढ़ाने का, और से सारे कपड़े ऐसे फैला देगा जैसे कि ये कपड़े धुले भी नहीं थे। और आप ये सोचोगे कि अभी तक कंबल क्यों गिरे हुए हैं। तो आज जो है दोपहर को क्या हुआ था कि थोड़ी देर के लिए जब एसी चलाया था ना, तो बच्चों ने अपने हिसाब से अपने कंबल वगैरह जो निकाल लिए और माने नहीं उनको जो है, क्योंकि अभी क्या रहता है कि ठंडक, क्यों एक रूम छोटा हो जाता है ना, दरवाजे वगैरह बंद कर लेते तो ठंडक बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं रूम का उसका एसी का टेम्परेचर कम कर रही थी, बच्चे माने नहीं। तो नहीं, हम कंबल ले लेंगे या हम कोई चादर वगैरह ले लेंगे, लेकिन टेम्परेचर कम मत करो, क्योंकि बाहर से आते हैं ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, चुभने लग जाती है। तो अभी जो है वरुण को ट्यूशन भेज दिया है और उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई हूँ। और मेरे पास मौका था, हिमांग तो रहेगा, कोई बात नहीं, हिमांग तो बीच बीच में मेरी हेल्प कराता रहेगा। और मैं आज बच्चों की फरमाइश पर अपने रूम का मेकओवर करने वाली हूँ। दूसरा चीज़ क्या है कि जब एक सामान जो है कई महीनों तक एक जगह रखा रहता है ना, तो उसकी जो है उसके नीचे ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह जो है वो लग जाती है। और उस जगह को ना बीच बीच में चेक भी करता रहना चाहिए कि इसमें कोई नमी तो नहीं लगी है, या कोई इंपॉर्टेंट ऐसा सामान जो हम ढूंढ रहे हैं बच्चों ने उस बेड के नीचे तो नहीं कर दिया। तो और एक क्या होता है कि बेडरूम में जो है चीज़ों का थोड़ा बहुत लोकेशन चेंज हो जाती है ना, बस थोड़ा सा ही सामान इधर उधर करने से ही जो है लोकेशन चेंज हो जाती है, और फिर क्या रहता है, घर में मन लगता है, कमरे में मन लगता है कि हाँ, कि कुछ जो है नया हमारे यहाँ पे जो हुआ है। तो और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है, बेड के नीचे की जगह चेंज हो जाती है ना, तो सामान जो उसके नीचे होता है वो भी निकल जाता है, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। और वहाँ की साफ़ सफाई भी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि एक जगह इस तरह मान लो सामान इकट्ठा कुछ भी हो जाता है तो वहाँ पे मच्छर भी पनपने जो है वो लग जाते हैं। तो आज फाइनली मैंने ठान लिया था कि ये वाला काम, सारे काम छोड़ के आज मैं बच्चों की फरमाइश पे ये वाला काम जो है वो करने वाली हूँ। करना तो मुझे ये भी था, और सच कहूँ कि मैंने हस्बैंड का वेट नहीं किया, क्योंकि उनको मैं इस तरह का कोई काम बोलती हूँ ना, तो आज करूँगा कल करूँगा के चक्कर में पता नहीं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, क्या पता अगली सर्दियाँ ही आ जाती। तो मैं घर के किसी काम के लिए जो मुझे करना है तो करना है, उसके लिए मैं जो हिमांग के पापा का वेट नहीं करती हूँ। वो है उनका ऐसा ही है कि आज करूँगा कल करूँगा के चक्कर में फिर वो काम जो है वो होता ही नहीं है। होने को तुरंत हो जाए, ना हो तो वो 1 साल तक ऐसे कैसा वो काम जो है वो रखा रहता है। तो कोई फ़ायदा नहीं था उनका वेट करने का। यहाँ पर हिमांक जो है वो पूरा मस्ती के मूड में है और मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ। अच्छा, एक चीज़, जिनके घर पे ना टाइल्स वगैरह लगी हुई है ना, वो पूरा पूरा जोर दिखा के जो है वो काम ना करें। और जो है हिमांक, वरुण यहीं पर है। वरुण को अभी जो है, क्योंकि अभी मेरा मतलब ध्यान नहीं था, कामों में लगी हुई थी, तो वरुण को अभी ट्यूशन से छोड़कर नहीं आई थी मैं। तो वो ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती से बेड को ना खिसकाएं। क्या है कि ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ हंगा लगा के काम करेंगे तो ऐसा ना हो टाइल्स पे खुरचन पड़ जाए, किसी तरह के निशान जो है वो पड़ जाए। ऊपर से वाइट टाइल्स हैं, अलग से निशान सारे के सारे जो है वो दिखाई देने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बेड को मैंने खाली करके उसको साइड में लगा दिया है। अब बारी आती है इस बेड की। सबसे पहले सारा सामान जो है इसको खाली कर लेंगे, और हिमांक जो है वो पूरी पूरी उसमें फोम में था मेरी मदद कराने के। और ये स्पेशल वीडियो आज ये मान के चलिए, हिमांक की जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो हिमांक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए है। क्योंकि आज पूरी वीडियो में हिमांक ने मेरी बहुत बहुत ज़्यादा मदद की है, क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा चाव जो है वो लगा हुआ था कि मैं करूँ मैं करूँ। और जब उसके पापा ड्यूटी से वापस आए ना, तो उसको एज अ सरप्राइज़ उनको दिखाया कि ये देखो, मतलब पूरा सरप्राइज़ के तौर में कि हमने ये जो है वो कर दिया है। तो बस ऐसे ही
और दोनों मैंने क्या किया, बेड के जो सिरहाने हैं उनके नट वगैरह खोल के और बेड के उसमें ही जो है वो डाल दिए हैं। तो अभी ये बीच में इसको गर्मी लग रही थी, नहा के भी आ चुका है। और नहाने के बाद इसने अपने ये कपड़े पैंट तो इसने पहन ली, ये निक्कर और शर्ट पहनने के लिए जो है वो टी शर्ट पहनने के लिए मेरे पास आया है। और मैं ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करके कोई भी सामान नहीं खिसका रही हूँ, पूरा पूरा ध्यान रख रही हूँ कि नहीं तो जो टाइल्स के ऊपर जो है निशान पड़ जाएंगे, तो बस इसीलिए। और बेड को थोड़ा साइड करके यहीं साइड से ही जो है, क्योंकि एक साइड तो डबल बेड है, एक साइड जो है वो सिंगल बेड भी मैंने खड़ा करके रखा हुआ है। तो और तरफ कहीं कहीं भी जो है वो जगह नहीं थी। ऊपर से ये भी ध्यान रखना है कहीं किसी चौखट पे दरवाजे पे सामान जो है वो ना लग जाए, लगेगा तो निशान जो है वो साफ साफ जो है वो दिखाई देने वाला है। और ये देखिए, कहने को बेड के नीचे बिल्कुल भी जगह नहीं है और फिर भी कितना सामान जो है वो बेड के नीचे गया हुआ है। देखिए कितनी गंदगी जो है बेड के नीचे इकट्ठी हो रखी है। ये रिमोट भी तोड़ फोड़ के डाला हुआ है, कितना सारा वैसे ही गंद जो इकट्ठा हुआ है, रेत मिट्टी पेंसिल वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा गंद जो है वो इकट्ठा हुआ है। तो हमेशा ना 4-5 महीने में 3 महीने में एक बार जो है कम से कम अपने बेड का जो है लोकेशन चेंज करके वहाँ की साफ़ सफाई ज़रूर कर दें। चाहे आपको लोकेशन चेंज करे या ना करे, लेकिन उसको हिला डुला के एक बार उसकी अच्छी सी साफ़ सफाई कर दे, ताकि क्योंकि क्या होता है ना, गर्मी के मौसम में मच्छर बहुत ज़्यादा पनपते हैं, जो कि हेल्थ के लिए, किसी की भी हेल्थ के लिए जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर दोनों बेड सिरहाना मैंने इस तरफ लगा दिया है और दोनों बेड के भी मैंने इसमें लगा दिए हैं। अब बेड के पीछे का हिस्सा है उसको मैं लगा दूंगी। और ये देखिए, मैं अभी सबसे पहले ये लगा के और साथ साथ में इनके जो बेड के सिरहाने के नट जो है वो मैं चढ़ाऊंगी। सबसे पहले एक तरफ का नट जो है मैंने चढ़ा दिया, अभी दूसरे तरफ के नट की जो है वो बारी आई है। मैं सेटिंग चेक कर रही थी एक बार अच्छे से कि नट वगैरह जो है वो चढ़ गए, अच्छे से चढ़ेंगे या नहीं चढ़ेंगे। एक तरफ का चढ़ गया, बारी आती है यहाँ की। तो यहाँ का मैंने चढ़ा तो दिया, लेकिन इतना खास जो है वो चढ़ा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो अच्छे से जो है वो उसको उठाने की हिलाने की जगह नहीं थी मेरे पास। तो इसको हल्का फुल्का चढ़ा दिया है, बाद में इसकी जो वो ट्राई करेंगे क्या कुछ जो होने वाला है। और इसके पीछे का एक नट मैंने चढ़ा दिया, पीछे वाला ये दूसरा नट बाकी है। और इस नट के चक्कर में ना मेरा जो है पूरा 20-25 मिनट ज़रूर मेरी ख़राब हुई है। क्या हुआ था कि ये वाला नट जो है मेरे से अच्छे से डल रहा था, क्योंकि इसका ना सपोर्ट देने के लिए या तो मैं नट डालूं या इसको कोई सपोर्ट दे, तो कोई था ही नहीं। तो फिर लास्ट में जाके मैं जो सामने वाली प्रीति है ना उसको मैं बुला कर लाई कि एक बार 2 मिनट के लिए आ जाए और मेरी हेल्प जो कर दे। आप देख सकते हो मैंने खुद जो है चारों तरफ से पूरा जोर लगा लगा के सपोर्ट दे दे के मैंने पूरी कोशिश करी। फिर मैं उसको बुलाने गई तो वो कुछ खा पी रही थी, उसने कहा मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। तो मुझे लगा कि 2-3 मिनट का टाइम है, तब तक मैं सिंगल बेड यहाँ लगा देती हूँ, सामान लगा देती हूँ, गद्दा वद्दा लगा देती हूँ, मतलब उसके आने तक जितना काम हो जाता है ना उतना काम जो है वो मैं कर लूँ। तो बस ये बेडशीट बिछाने ही लगी थी, बेडशीट बिछा के और बिछाई थी, इतनी देर में जो है वो फिर प्रीति आ गई थी, उसने मेरी हेल्प करी। और फिर देखिए वरुण भी जो है वो ट्यूशन से आ गया है और धीरे धीरे जो है इतना टाइम लग ही गया। मतलब आप ये मान के चलिए करीबन मुझे अकेले इस काम को करने में 2 घंटे 2.5 घंटे ज़रूर जो है वो लगे होंगे, क्योंकि पूरी मेहनत का और ज़ोर का लगाने वाला काम है। और फिर जो है कभी कभी जब शरीर में थकावट रहती है ना, जल्दी जल्दी सारा दिन इतना काम रहता है, तो घर के काम भी हो जाते हैं ये भी, तो उस चक्कर में थोड़ा काम भी जो है वो बहुत धीरे धीरे जो वो होता है। तो बच्चों की खुशी का अपन ठिकाना जो है वो नहीं, अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठिकाना ही नहीं है। और ये देखो हिमांक जो है पूरी फॉर्म में जो वो कि मेरी जो है वो हेल्प कर रहा है। तो इसी बीच में से ये लगाने लगी, इतनी देर में जो है वो प्रीति आ गई थी, तो फिर बाद में उसने मेरी पूरी हेल्प करी। और अब आ गई हूँ मैं ऊपर छत पे, थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, थोड़ी देर मैंने आराम किया और इस बीच बच्चों को कुछ खाने पीने का दिया। और अब मुझे हाथ से ही धोने वाले ये सारे कपड़े हैं जो हाथ से धुलेंगे। और मशीन में भी थोड़ा बहुत एक बच्चों का स्लॉट चल रहा है, 4-5 जोड़ी बच्चों के भी हैं, तो वो भी धुलते रहेंगे। तो उसके बाद जो है फिर मैं इनको हाथ से ही धोकर मैं सुखा दूंगी। और नीचे जाऊंगी तो एक पूरा बेडरूम का लुक भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये महंगे सूट होते हैं ना, सारे हाथ से धोने के ही होते हैं। मशीन में धुलते हैं तो फिर जो है वो ख़राब हो जाते हैं, इतने अच्छे से जो है वो धुलते भी नहीं है। ये वाली मशीन मेरी बिल्कुल बस सुखाने वाली काम कर रही है, धोने वाली तो बिल्कुल भी काम जो है वो नहीं कर रही, हल्की फुल्की ही चलती है। ये था कि दो बार आधे घंटे तक घुमाऊंगी ना, ये कपड़े धोंगी तब तक तो इसमें धुल रहे ना कपड़े, वो अच्छे से धुल जाएंगे। और बार बार हर 15 मिनट में मैं ऊपर इसका स्लॉट लगाने आऊँ, चलाऊँ, फिर 15 मिनट के बाद फिर आऊँ,
तो उसमें ये देखो मेरा बनता नहीं है, मैं थक बहुत ज़्यादा हूँ। और यहाँ पर वैसे ऑलरेडी आज मैं बहुत थकी हुई थी, उकड़ू में से बैठा ही नहीं गया। फिर मैंने चौकड़ी लगा ली और चौकड़ी लगाकर फिर मैंने आराम से बैठकर जो धोए हैं। अभी नीचे जाऊँगी, नहाऊँगी मैं और फिर उसके बाद खाने वगैरह का देखूँगी। तो आप खुद देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा जो है वो होने वाला है। सारे कपड़े मेरे जो है वो धुल गए हैं और ऊपर भी हिमांक जो है वो पूरी मेरी जो है वो मदद कर रहा था। शाम का टाइम हो गया देख सकते हो, और इतने सारे कपड़े जो हैं वो मैंने सारे के सारे हाथ से धुले हैं। सारे कपड़े इधर भी, उधर भी, यहाँ अंदर पे भी और वहाँ लास्ट तक जितने भी हैं सारे हाथ से धुले हैं, क्योंकि मुझे जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है ना उसका टैंक जो है वो क्लीन करना है, क्योंकि काफ़ी महीनों से यूज़ कर रही हूँ मैं इसको। सर्दियों में मैंने ली थी वो, तो टैंक में आई थिंक 3-4 महीने में एक बार क्लीन कर देना चाहिए, और 3-4 महीने से ज़्यादा टाइम जो है वो हो चुका है। तो अभी ये सारा सामान यही छोड़ूंगी क्योंकि गीला है, टपक जाएगा। उसके बाद जो है अंदर रखूँगी। नीचे जाते हैं, सबसे पहले नहाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। फिर अभी माँ के पापा भी आ गए ड्यूटी से, तो उसके बाद देखेंगे कि खाने में क्या बनाना है। और रूम की सेटिंग जो है वो मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं दिखाई है, तो वो सेटिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी। पूरा रूम जो है वो मैंने चेंज कर दिया है। तो अभी चलते हैं नीचे। तो अभी आप जो है बेडरूम का लुक देखिए, कुछ ऐसा बेडरूम का लुक है। और अभी जो है मैं व्लॉग का एंड भी करूँगी मैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।